वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद निकिता। आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। लास्ट वीडियो में मैंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक वीडियो बनाई थी जिसमें सारे प्रिंसिपल्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, इस वीडियो में क्या है, हम बात कर लेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं। 4 प्रिंसिपल्स हैं हमारे। ठीक है, इसको एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते क्या है बेसिकली? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमारे वो प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें जो मैनेजमेंट है, मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर ने है ये इस वजह से बनाए थे कि किस काम को कौन बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर सकता है। मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैन लगे हुए हैं या फिर वर्कर्स लगे रहे हैं, उनको एग्जैक्टली कौन सा काम करना है और वो किस चीपेस्ट मेथड से या फिर किस बेस्ट वे से उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, अब देखो बेटा, आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो हमारे पहले के मेथड्स होते थे या फिर पहले की जो ओपिनियंस होती थी, आज से आप बात लगा लो 10 साल पहले की टाइम की बात ले लो, क्या आप लोग जो वो उस टाइम पे थिंकिंग रखते थे या फिर वो जो व्यूज रखते थे किसी भी काम को करने के लिए, क्या वो इस सिचुएशन में, क्या वो 2026 में अप्लाई हो सकते हैं जो हम 2016 में व्यूज रखते थे? नहीं हो सकते। तो इसीलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला है कि जो भी हम काम को करें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स एम्प्लॉयज काम कर रहे हो, वो ट्रेडिशनल मेथड या फिर पर्सनल ओपिनियंस, पर्सनल जजमेंट से ना करें। ठीक है, क्या होगा, इस बेसिस से ना करें कि उन्होंने पिछले समय में है उस काम को उस तरीके से करा था तो अब भी उसी मेथड को अप्लाई करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर, उन्होंने बोला है कि जो भी हम काम करें उसको साइंटिफिकली काम को करें। साइंटिफिकली अगर हम काम को करेंगे उससे क्या होगा, जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक तो हमारी ह्यूमन एनर्जी सेव होगी, दूसरा टाइम सेव होगा और कॉस्ट और एफर्ट्स बचेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, रूल ऑफ थंब का मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स काम को करने के या फिर पर्सनल जजमेंट्स जो हम बनाते थे किसी काम को करने के लिए। इन्होंने एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा है कि कोई भी काम को करने के लिए आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में क्या करिए, साइंटिफिक मेथड्स यूज करिए, साइंस के थ्रू कोई भी काम को करिए। एक एग्जाम्पल भी दिया एनसीईआरटी में, अगर कोई पिक्स ऑफ आयरन भी हमें लोड करनी है बॉक्स कार्स में तो उसके पीछे भी साइंटिफिक मेथड यूज करिए। ठीक है, कि उस काम को कैसे जल्द से जल्द हम कंप्लीट कर पाए। क्लियर, नेक्स्ट हमारा बात कर लेते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब एक बार बताओ बेटा, अगर सिर्फ एक मैनेजमेंट होता है, वो एक लिंक होता है, ऑनर्स जो मालिक और एम्प्लॉयज के बीच में एक लिंक होता है। क्या वो जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और क्या वो ऑनर्स हैं, वो आपस में रोज डिस्कशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये किसका काम है? ये मैनेजमेंट का काम है कि एक अच्छा से अच्छा हार्मोनियस रिलेशनशिप लेकर चले ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, उससे क्या होगा, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप, एक गुड एटमॉस्फेयर जब वो लेकर चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, उससे क्या होगा, कम से कम कॉन्फ्लिक्ट होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, कम से कम लड़ाइयाँ होंगी। जो वर्कर्स एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो इजीली स्मूथली अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा। ठीक है, गुड एटमॉस्फेयर होगा, फ्रेंडली अपना काम कर पाएंगे सब लोग। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो गए। नेक्स्ट, शेयर्स गेन्स विद वर्कर्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन कमा रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, फिर कुछ भी गेन कर रही है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्कर्स और एम्प्लॉयज के उससे ही तो आ रहा है ना। वो लोग काम कर रहे हैं जब भी तो उनको गेन मिल पा रहा है। तो जो मैनेजमेंट है उनका ये भी काम है कि जो भी गेन्स हो रहे हैं वो शेयर करें वर्कर्स एम्प्लॉयज के साथ। ठीक है, इन सब चीज़ों को जब एक मैनेजमेंट फॉलो करेगा ना, उससे क्या होगा, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होगी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सब लोग स्मूथली अपना काम कर पाएंगे, सब लोगों को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक दूसरे से कोई कॉन्फ्लिक्ट की डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं राइज होगा। क्लियर, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड प्रिंसिपल, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म।
अब इस प्रिंसिपल में क्या है, ये एक एक्सटेंशन मतलब एक बढ़ावा दे रहा है इस प्रिंसिपल को, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं ABCD, ये ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है सैलरी के लिए, दूसरा कर रहा है इंटर्नशिप के लिए, तीसरा कर रहा है कुछ लर्न करने के लिए, और चौथा कर रहा है प्रमोशन के लिए, ठीक है। ये सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं अलग अलग इंडिविजुअल गोल से, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट का काम होगा यहाँ पे या फिर एम्प्लॉयज का ये काम होगा कि जो अपने इंडिविजुअलिज्म, जो अपने ग्रीडी थॉट्स है ना, उनको लेफ्ट बैक रखें, मतलब उनको पीछे रखें एज कम्पेयर टू एक कॉपरेशन की सेंस लाए, जो एक जनरल गोल है उसको अचीव करें। क्लियर? इसमें क्या बोला है, कंप्लीट कॉपरेशन, जो पूरा एक तरह से कॉपरेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच। क्लियर? रिवॉर्ड फॉर सजेशन, अगर कोई एम्प्लॉय सजेशन दे रहा है, क्रिएटिव आइडियाज ला रहा है या फिर डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, उस डिसीजन से क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ हो रही है या फिर प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, बदले में मैनेजमेंट को उनको रिवॉर्ड देना चाहिए वर्कर्स और एम्प्लॉयज को। क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज और आ जाती है कि जैसे स्ट्राइक्स पे चल जाते हैं ना वर्कर्स और एम्प्लॉयज, उनको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, उनको डायरेक्ट एक तरह से कम्युनिकेशन करनी चाहिए मैनेजमेंट की कि क्या चीज़ें वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट स्ट्राइक पे बैठ गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर? इस प्रिंसिपल में हमारा यही बोला है, हमेशा तो ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉपरेशन की भावना को लेकर चले, इंडिविजुअलिज्म जो ग्रीडीनेस होती है उसको थोड़ा कम लेकर चले, मतलब लेकर ही नहीं चलना, ठीक है। अब देख लेंगे हम फोर्थ प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इस प्रिंसिपल में ये बोला गया है कि जब भी हम वर्कर्स को सेलेक्ट करेंगे या फिर एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, किस बेसिस पे करेंगे, उनकी फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, ठीक है। क्या वो फिजिकली फिट है उस काम को करने के लिए, क्या वो मेंटली प्रिपेयर है काम को करने के लिए, या फिर इंटेलेक्चुअल उनकी नॉलेज स्किल्स। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, इसमें बोला गया है कि जो भी हमने सिलेक्शन तो कर लिया, उसके बाद जब हम उनसे काम कराएंगे तो उनकी जो ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग है या फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, वो इस तरह से दे कि जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज हो, ठीक है, एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज हो। क्लियर? मतलब कि कोई ऐसा होता है कोई पर्सन की मतलब वो एफिशिएंट तो बहुत है काम को लेकर, मतलब नॉलेजेबल भी है, एफिशिएंट भी है, बट उसकी जो नॉलेज और स्किल्स है वो नजर नहीं आ पा रही, मतलब पूरी तरह अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो इसलिए ये प्रिंसिपल बनाया था कि पूरी तरह से जो भी एम्प्लॉयज और वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको पूरी तरह ट्रेनिंग दो कि वो अपना अच्छा बेस्ट करके दिखाएं ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो पर्सन है उसकी भी स्किल्स डेवलप होगी। क्लियर? कैसे बढ़ा सकते हैं हम एम्प्लॉयज और वर्कर्स की स्किल्स डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन, ठीक है, ट्रेनिंग दे दो उनको, डेवलपमेंट उनके प्रोग्राम्स रख दो। क्लियर? सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्लियर? थैंक यू।